विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं हूं मानक गुप्ता। स्टूडियो में आप देख ही सकते हैं मलूक नागर आ गए, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। सतीश के सिंह आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं। मुद्दा एक बार फिर से आज वोट चोरी और एसआईआर का है। दरअसल ऐसा लगता है कि अब विपक्ष शासित राज्यों ने सोच समझकर एक रणनीति बनाई है जिसके तहत केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को घेरने का पूरा प्लान बन गया है। उधर से ममता बनर्जी अटैक करती हैं, इधर से अखिलेश यादव अटैक करते हैं और इधर से राहुल गांधी। तीन तरफ से हमले हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। और भी वैसे तो 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और उसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमले बंगाल, यूपी और जाहिर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। आपको बताता हूं ताजा मसला क्या है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में एसआईआर से 2 करोड़ वोट कट जाएंगे। 2 करोड़। ममता बनर्जी कह रही है कि अब देखो, ये अपना बाहर से स्टाफ हायर करने में लगे हुए हैं, राज्य के जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, और तैयारी ये हो रही है कि इस बार प्राइवेट सोसाइटीज में, प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। ऐसे में कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा। और राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि एसआईआर एक सोची समझी साजिश है जिससे पूरे देश में अफरा तफरी फैली रहे और पीछे से वोट चोरी चलती रहे। सबसे पहले आपको बताता हूं राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा एक आर्टिकल शेयर किया, उसकी क्लिपिंग शेयर की, और उसमें वो बताते हैं कि 16 बीएलओस की जो मौत हो गई है जहां जहां एसआईआर चल रहा है वहां पर, यह एक षड्यंत्र है। 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हो गई है। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी की बहुत अधिक दबाव में हार्ट अटैक से मौत हो गई। आर्टिकल में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी अपनी तरफ से भी दावा कर रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल और राजस्थान की कुछ घटनाओं का जिक्र भी है। और फिर राहुल गांधी इस एसआईआर की प्रक्रिया को वोट चोरी से फिर से जोड़ देते हैं। कहते हैं षड्यंत्र है, इधर अफरा तफरी फैलाओ, जनता को पुराने कागज ढूंढने में बिजी रखो और पीछे से वोट चोरी करते रहो। ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। क्या क्या लिखते हैं राहुल गांधी एक्स पर। वो कहते हैं बीएलओस की मौत को तो कोलैटरल डैमेज बताया जा रहा है। दरअसल ये बीएलओस जो मारे जा रहे हैं, ये एसआईआर के दबाव की वजह से मारे जा रहे हैं। 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम का बोझ है। समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देना चाहिए। यह नाकामी नहीं है, षड्यंत्र है। एसआईआर एक सोची समझी चाल है। सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि चढ़ाई जा रही है। एसआईआर कोई सुधार नहीं है, यह थोपा गया जुल्म है। नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, अफरा तफरी फैलाई जा रही है ताकि पीछे से वोट चोरी सरकार करती रहे। भारत अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर वैसे तो बनाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन देखिए जरा, कागजों का एक जंगल खड़ा करने पर अड़ा हुआ है कि 22 साल पुराने कागज लेकर आओ, 22 साल पुरानी मतदाता सूची खंगालो, जनता थक कर हार जाए और वोट चोरी पर से सबका ध्यान हट जाए। एसआईआर का मकसद सिर्फ बेरोक टोक वोट चोरी चलती रहे। अगर नियत साफ होती तो पूरी लिस्ट इनकी डिजिटल होती। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब अखिलेश यादव भी बार बार उत्तर प्रदेश की एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी में अगर ऐसे ही एसआईआर चलता रहा तो 1.5 से 2 करोड़ वोट कट जाएंगे। वो आगे कहते हैं एसआईआर को 3 महीने बढ़ाया जाए, लोगों को समय दिया जाए ताकि किसी का नाम ना कटे। वैसे तो चुनाव आयोग कह रहा है कि सारे लोगों तक 99%, 99% लोगों तक फॉर्म पहुंच गए, जबकि सच यह है कि आधे मतदाताओं तक अभी फॉर्म पहुंचे ही नहीं है। बीएलओ, बीएलए को ट्रेनिंग दी जाए। जनता को बीजेपी ने एसआईआर में उलझा दिया है, बिना तैयारी के किया जा रहा है। सही तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। यह अखिलेश यादव का आरोप एसआईआर पर उत्तर प्रदेश के। अब इधर ममता बनर्जी आई है। इधर से ममता बनर्जी ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी, नई चिट्ठी। अब उसमें वो कह रही है कि राज्य के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं वो 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर अपनी तरफ से रख रहे हैं और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रख रहे हैं। अब से पहले डीईओ, जो निचले स्तर के चुनाव अधिकारी और सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो ये काम करते थे। वो अपनी तरफ से लोगों का इस्तेमाल करते थे, सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करते थे। फिर अगर जरूरत पड़ती थी तो कुछ लोग भी रख लेते थे। लेकिन पहली बार सीईओ ने डीईओ से हायरिंग करने को मना कर दिया और अब बाहरी एजेंसी को सारा काम आउटसोर्स किया जा रहा है 1 साल के लिए।
ममता बनर्जी कह रही है 1 साल के लिए बाहरी एजेंसी को, बाहरी लोगों को सारा काम इलेक्शन से जुड़ा हुआ संवेदनशील काम आप क्यों आउटसोर्स कर रहे हैं? फिर दूसरा आरोप एक और लगा रही है ममता बनर्जी। वो कहती है इस बार पहली बार निजी रिहायशी सोसाइटीज की इमारतों में पोलिंग बूथ बनाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा मुझे पता चला है, ममता बनर्जी कह रही है। वो कह रही है अब से पहले जितने भी पोलिंग बूथ होते थे जहां पर लोग जाकर वोट डालते हैं, वो सारे सरकारी या फिर सेमी गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें होते थे, स्कूलों में और सरकारी ऑफिसेज में। ये आप ये निजी सोसाइटीज में पोलिंग बूथ क्यों बना रहे हैं भाई? ये तो नियमों का उल्लंघन है। निष्पक्षता कैसे इसमें इंश्योर की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी? इसमें जो लोग आम जनता है, जो बाहर रहती है, वो और जो सोसाइटीज में बड़े बड़े लोग रहते हैं, अमीर लोग, उनके बीच आप भेदभाव कर रहे हैं। क्या ये किसी राजनीतिक दल के दबाव में हो रहा है क्या? ये ममता बनर्जी कह रही है, पूछ रही है। और फिर अपने उस लेटर के एंड में लिखती हैं वाई वाई वाई, क्यों क्यों क्यों। मतलब पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी भी एसआईआर की प्रक्रिया पर हर दिन सवाल उठा रही हैं। अब इधर लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कोई कोताही नहीं बरत रहा है। जहां भी चुनाव आयोग को पता चलता है किसी चुनाव के इस एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी किसी सरकारी कर्मचारी ने जरा सी लापरवाही बरती, कोताही बरती, उसको सीधे या तो सस्पेंड करता है। बल्कि अब नोएडा की एक घटना है जहां 60 बीएलओज और 7 सुपरवाइजर्स पर एफआईआर करा दी है चुनाव आयोग ने। इलेक्शन कमीशन कहता है 0 टॉलरेंस है, कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, दादरी, नोएडा और जेवर, यहां एफआईआर कराई गई है। और इन सारे सरकारी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर आरोप है कि इन्होंने एसआईआर को गंभीरता से नहीं लिया, अपनी ड्यूटी नहीं समझा, उसमें लापरवाही बरती और निरीक्षण में केयरलेस रहे। सीधे एफआईआर, कुछ को सस्पेंड भी किया गया है। और चुनाव आयोग का आंकड़ा यह कहता है, जो लोग कह रहे हैं ना कि समय ज्यादा देना चाहिए था, कम समय दिया गया, ऐसे में कैसे एसआईआर की प्रक्रिया 1 महीने में हो पाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है भैया हमने 99% फॉर्म तो जमा भी कर दिए। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की तारीख थी, आज 24 तारीख है, 10 दिन अभी बचे हुए हैं। 99% फॉर्म जमा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बांटे जा चुके हैं। और इसमें से 47% फॉर्म डिजिटाइज भी किए जा चुके हैं। 50 करोड़ फॉर्म जमा हो चुके हैं, 50 करोड़। अब आप बताइए, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है इस रफ्तार से तो हम आराम से 4 दिसंबर तक अपनी यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल गलत सवाल उठा रहे हैं। पर क्या वाकई 2 करोड़ वोट कट जाएंगे उत्तर प्रदेश में? वोट चोरी और एसआईआर का कोई रिश्ता है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल यही, आप भी बताइए, क्या एसआईआर से यूपी में कटेंगे 2 करोड़ वोट? और दूसरा, वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी क्यों अड़े हुए हैं? बिहार के नतीजे के बाद भी वोट चोरी का मुद्दा राहुल छोड़ क्यों नहीं रहे? आज राष्ट्र की बात में जो मेहमान है, जल्दी से उनसे परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रोफेसर रविकांत मित्तल आ गए, समाजवादी पार्टी से आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर मनोज सिंह काका, यहां मलूक नागर, मैं परिचय करा चुका हूं, स्वयं पुरोहित टीएमसी की तरफ से, और सतीश के सिंह और अनंत विजय, 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर। आप सभी का स्वागत।